जब शराब बंद है तो ये सरकार क्या कर रही है? बंदी तो सिर्फ कहने के लिए है और बंदी के आड़ में गरीब गुरबा को फंसाया गया। ये लोग मौत के सौदागर हैं। आप देखते हैं कानून का राज के नाम पर, यह भी कानून का राज का ही एक हिस्सा है। तो कहाँ क्या हो रहा सब देख रहे हैं। रोज लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है। आप पटना में देखिए, सिटी में कितना बार पकड़ाया, तो कहाँ से सिटी में टपक जाता है। इनके घर के अगल बगल से क्रॉस कर जाता है। अब गाड़ी में भरा हुआ शराब का बोतल, हजारों बोतल एक बार पकड़ा जाता है। पहले आप लोजपा रामविलास में थे, उसमें से आकर राजद ज्वाइन किए, तो आपके मतलब जो लोजपा आर के जो अध्यक्ष वो भी बहुत कम बोलते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप जो कहते हैं जंगल राज और अभी मंगल राज है, तो ये जो मर रहा है शराब पीकर, कौन लोग मर रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार में फिर से जहरीली शराब पीने से छपरा और सीवान में 7 लोगों की मौत हो गई है। यूं तो कहने के लिए बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है 2016 से ही, लेकिन 2016 से ही जब से शराबबंदी हुई है तब से लोग जब शराब पीते हैं तो जहरीली शराब का सेवन करने लगते हैं और उसमें लोगों की मृत्यु धड़ाधड़ होती है और आज फिर 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इस पर हम बातचीत करेंगे। राजद के नेता सतीश जी हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इनका इस पे क्या कहना है। सतीश जी, रात फिर 7 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से, क्या कहना चाहेंगे? और कोई पहली घटना तो है नहीं। जी। इस तरह की घटनाएं इधर कुछ दिनों से बंद था, लेकिन कुछ दिन पहले, महीना 2 महीना पहले आप कीजिएगा तो ढेर सारी घटना इस तरह की हुई और जहरीली शराब परोसा गया। सचमुच में जब शराब बंद है तो ये सरकार क्या कर रही है? बंदी तो सिर्फ कहने के लिए है और बंदी के आड़ में गरीब गुरबा को फंसाया गया, लाखों लोग को फंसाया गया केस में। तो आज जो परिस्थिति हम समझते हैं, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार वर्तमान सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। और इस पर क्या कहा जाए, इसमें इससे घटिया बात तो कुछ होगा नहीं। ये लोग मौत के सौदागर हैं। आप देखते हैं कानून का राज के नाम पर, यह भी कानून का राज का ही एक हिस्सा है। तो कहाँ क्या हो रहा सब देख रहे हैं। रोज लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, डकैती हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। हम लोगों ने तो धरना भी यहाँ दिया था। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में कानून के राज में गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों ने धरना किया था। पूरे बिहार में धरना किया और आज भी इस पर सब जगह हम लोग सवाल उठाते हैं कि आप जो कहते हैं जंगल राज और अभी मंगल राज है, तो ये जो मर रहा है शराब पीकर, कौन लोग मर रहा है? बार बार छपरा और सिवान इसका सेंटर क्यों बनता है जहरीली शराब का? हाँ, ये तो बहुत ही सोचनीय विषय है और चिंतनीय विषय है कि आखिर बार बार वही घटना क्यों घटती है। तो इस पर हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आदरणीय नेता नीतीश बाबू को सोचना चाहिए बहुत गहराई से, और थोड़ा भी अगर उनके अंदर सेंटीमेंट है गरीबों के प्रति या इंसान के प्रति, तो एक आध घटना का तो बढ़िया से तहकीकात करें और जायज नाजायज को समझें और कानून का राज को समझें, शराबबंदी को समझें और अपने सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है कार्रवाई और उनके राज्य जो इस तरह की घटनाएं घट रही है, अमानवीय घटना और कानून के खिलाफ घटना, उस पर विचार करना चाहिए उनको। मुख्यमंत्री के हाथों में सब कुछ है, एकदम गृह मंत्रालय उन्हीं के हाथों में है, शासन प्रशासन भी उन्हीं के हाथों में है, फिर भी बिहार में शराब कैसे आ जा रहा है, जहरीली शराब कैसे आ रहा है, बिहार में कैसे बिक जा रहा है शराब यहाँ पे? जरा तो सिवान और छपरा तो उदाहरण है ये है। आप पटना में देखिए, सिटी में कितना बार पकड़ाया, तो कहाँ से सिटी में टपक जाता है। इनके घर के अगल बगल से क्रॉस कर जाता है। अब गाड़ी में भरा हुआ शराब का बोतल, हजारों बोतल एक बार पकड़ा जाता है। तो कुछ तो है नहीं, कुछ नहीं है। ये सब नीतीश बाबू को अब सच्चाई है कि शिक्षा के सवाल पर, महंगाई के, बिजली के सवाल पर आप देखिए ना, अभी मीटर लगवा रहे हैं। अब बोलिए, पूरे देश के अंदर सबसे गरीब है प्रदेश है ही। 6,000 इनकम वाले लोग बहुत कम हैं, करोड़ों लोग यहाँ हैं। करीब 30-40% लोग हैं जिनका आमदनी पर डे 6,000 पर महीना ईयर नहीं है।
और स्मार्ट मीटर लगाने में जो मोबाइल चाहिए और स्मार्ट मीटर, इतना पैसा कहाँ से ला। सतीश जी, मैं ये चाहता हूँ, क्या शराबबंदी जो हुई उसमें पुनः विचार होनी चाहिए, या तो पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए तो उसको खोल ही दिया जाए, हाँ, ताकि लोग जहरीली शराब न पिए, जहरीली शराब पीने से बचे। देखिए माकुल तभी इसका रास्ता निकलेगा जब आदरणीय हमारे पार्टी के तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबका साथ और सबका विकास करने वालों को भी पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आपके राज्य में इस तरह से हो रहा है। ऐसे अभी एक नई पार्टी बनी है, झंडा में दिया है जनसुराज। जन स्वराज पार्टी, वो बड़ी हल्ला कर रहे हैं कि हम जहिना से बनेंगे उसी दिन से शराब। 1 घंटा के अंदर रद्द करवा देंगे। हाँ, अब लगाए हैं बाबा अंबेडकर का फोटो और गांधी जी का, दोनों शराब विरोधी थे, बढ़िया जी समझिए। तो इस तरह का लोग बोलने वाला कौन क्या करने वाला है। नीतीश बाबू को तो अब बिहार देख चुका। एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं, पहले आप लोजपा रामविलास में थे, उसमें से आकर राजद ज्वाइन किए, तो आपके मतलब जो लोजपा आर के जो अध्यक्ष वो भी बहुत कम बोलते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? कम बोलते हैं, इसलिए कम बोलते हैं कि उनको तो सत्ता से मतलब था, और पहले तो लगता था कि नया बिहार बनाएंगे, बिहार में क्या क्या होगा। आज है ना, हम तो बहुत उनके करीबी थे, बहुत क्रियाकलाप किया, उनके व्यक्तित्व को बढ़ाने में हमने 17 गो बड़ी सभा हुई पूरे बिहार में, जिसमें 10 गो हमने ही आयोजित किया था। लेकिन अब उनका मुंह बंद हो गया, चाहे पासवान का सवाल हो, चाहे दलित का सवाल हो, चाहे दलित महिलाओं पर अत्याचार का सवाल हो, चाहे बेगुनाहों पर लाठीचार्ज और गोलीचार्ज का सवाल हो, सब भुला गए वो। इसलिए हम समझते हैं कि उनका नारा सिर्फ मिथ्या था, और आज एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, वह भी जो झंडा पर लगा करके जो बात कर रहे हैं, तो एवं प्रकार से हम यही कहेंगे कि तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में काम किया बिहार की जनता और खासकर यूथ के सामने जो वादा किया था, जिस तरह से वादा को जमीन पर उतारने का काम किया, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, आगे के लिए भी रोजगार की गारंटी करने की का रास्ता बनाया, तो हम समझते जब तक वो नहीं बनेंगे बिहार का ये सब समस्या। तेजस्वी यादव नहीं बनेंगे तब तक बिहार का कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा साफ तौर पे सतीश कुमार का कहना है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही, अब बने रहिए द पंचायत के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।